बनकर से नेता बने विजय थलापति ने वो काम कर दिया जो शायद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर कर पाएगी। सोचिए दोस्तों, वो काम, एक ऐसा काम जो विजय थलापति ने मुहिम छेड़ दी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मुहिम जिस मुहिम को लेकर के हर जगह विजय थलापति के कामों को लेकर के वाहवाही लूटी जा रही है। विजय थलापति की इन चर्चाओं को लेकर के, इन किए गए कामों को लेकर के चारों तरफ सिर्फ सैल्यूट ही सैल्यूट किए जा रहे हैं, वो भी विजय थलापति को, कि नेता हो, सीएम हो तो विजय थलापति जैसा हो, वरना सीएम बनाने की जरूरत नहीं है। नेता तो कोई भी बन जाएगा, चाटुकार नेता तो कोई भी बन जाएगा। अपने बलबूते नए तरीके से, नए जमाने के हिसाब से काम करने वाला अगर कोई सीएम बना है तो वो है सिर्फ विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति जब एक्टिंग के दुनिया में थे तब एक्टिंग के नाम से जाने जाते थे और वो काम करते थे एक्टिंग की दुनिया में जो आज तक उनकी तारीफ की जाती है। और जब एक्टिंग छोड़ करके जब पूरी तरीके से जब वो नेता बन गए हैं, सीएम बन गए हैं और वो जो काम कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो फिल्मों में ये सब देख करके, एक्टिंग कर करके फिल्म स्टाइल में ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं विजय थलापति। दोस्तों, खबर क्या है, खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल दोस्तों, खबर यह है, वैसे तो कायदे में सभी सरकारों को यही मुहिम चलाना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ दोस्तों, घूसखोरी के खिलाफ। अगर कोई भी काम कराना हो आपको और गलती से किसी सरकारी कर्मचारी ने पैसे की डिमांड कर दी, अगर घुस लेता पकड़ा गया तो फिर उसकी खैर नहीं है। ऐसे मुहिम चला दिया है विजय थलापति ने कि लाख रुपए तो छोड़िए, 1000 रुपए तो छोड़िए दोस्तों, 50,000, लाख रुपए, करोड़ रुपए सब छोड़िए, 1000 रुपए भी अगर रिश्वत लेता पकड़ा गया वो कर्मचारी, और अगर किसी ने ठोस सबूत के साथ शिकायत कर दी तो शिकायत करने वालों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा इनाम के तौर पर। काम ऐसे बोलता है, काम ऐसे करने चाहिए। भ्रष्टाचार तो यूं खत्म हो जाएगा। करिए ना भ्रष्टाचार, करिए। कौन कर रहा भ्रष्टाचार? देने वाला 1000 रुपए बंदा देगा और उसके बाद पीछे से पूरी सीडी बन करके तैयार हो जाएगी, फाइल तैयार हो जाएगी और कंप्लेन करने वालों को 1 लाख रुपया मिल जाएगा। इस तरीके की मुहिम किसी प्रदेश में नहीं आया जो काम विजय थलापति ने करके दिया। खबर जरा देखिए दोस्तों, नवभारत टाइम्स की खबर, और खबर में लिखा है थलापति विजय का बड़ा फैसला, कोई 1000 रुपए भी रिश्वत मांगे तो कर दे शिकायत, मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। दोस्तों, 1 लाख रुपए मिलेगा। और अगर तमिलनाडु के लोग अगर इस वीडियो को सुन रहे हो और देख रहे हो तो बेझिझक आप जो है, कहीं भी आपको अगर लगता है कि कोई कर्मचारी, कोई भी अगर आपको लगता है कि रिश्वत लिए बिना काम नहीं कर रहा है, आपके लिए रास्ता आसान हो चुका है। आप अपने प्रदेश को अच्छा खासा पढ़ा लिखा, कह लीजिए कि सपनों में सजाने वाला प्रदेश भी आप बना सकते हैं। जो कभी फिल्मों में आप देखा करते होंगे, उस प्रदेश को आप अब बना सकते हैं। क्यों देना है पैसे? ऐसी मुहिम तो हर सरकार को चलानी चाहिए। और जैसे कि मैंने दोस्तों आपसे स्टार्टिंग में कहा था, भ्रष्टाचार के मसले को लेकर के, रिश्वत को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के सरकार सेंट्रल में आई थी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। और भ्रष्टाचार खत्म तो दूर की बात रही, क्या रहा? महाराष्ट्र में चक्की पिसिंग क्या रहा? सीधे पार्टी इन आउट होने की जरूरत नहीं है, सीधे इन जिन जिन नेताओं पर आरोप लगे, हेमंत विश्व शर्मा आरोप लगे थे, यही बीजेपी आरोप लगाती थी, इन हो गए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कई नेताओं की लिस्ट है जो उधर जाकर के वॉशिंग मशीन में धुल गए, कोई ईडी नहीं, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। और जो काम कर रहे हैं वो विजय थलापति है। खबर में लिखा क्या है, खबर जरा पढ़कर बता दूं। खबर में लिखा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के मकसद से भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को मजबूत किया गया है और एक साहसी नई प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस नई नीति के तहत लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि किसी भी सरकारी विभाग में उन्हें रिश्वत मांगी जाती है, भले ही वो राशि 1000 रुपए ही क्यों ना हो,
तो वे सबूत के साथ बेझिझक शिकायत दर्ज कराएं। सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी करते हुए कहा कि जो लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराएंगे उन्हें 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बाकायदा दोस्तों हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। काम ये बोलेगा या सिर्फ कह करके सत्ता में आ जाने वाला काम बोलेगा? आप बताइए। कहां कहा जा रहा था कि 30 रुपए लीटर तेल चाहिए, 40 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए, तो इस सरकार को चुनो। कौन कह रहा था बताइए? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है किसने कहा था। और अब क्या हो रहा है? यहां तो पता चल रहा है कि कहा यह जा रहा है कि अच्छे दिन आते आते जो है दिन ऐसे आ गए कि तेल की कटौती होने लगी। यह हालत हो गया। अब बाबा रामदेव जी कहीं नजर नहीं आते इस बात को कहते हुए। सवाल कोई पूछता तो पत्रकारों पर ही झड़प जाते हैं। खैर छोड़िए, आगे की खबर जरा देखिए दोस्तों। ताबड़तोड़ जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम हैं उनको करना चाहिए, केंद्र में बैठी हुई सरकार को करना चाहिए, वो काम अकेले विजय थलापति अपने राज्य के लिए कर रहे हैं। कैसे देखिए दूसरी खबर, अमर उजाला की खबर लिखा है, जनता की शिकायतों का हो तुरंत समाधान, अधिकारियों संग एमएलए करेंगे बैठक, बोले विजय सरकार के मंत्री। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि अब जो जनता शिकायत करेगी ना, जनता की शिकायत होगी तो उसको तुरंत समाधान किया जाएगा। अधिकारियों के संग अब एमएलए को भी बैठना पड़ेगा। यानी जिस क्षेत्र की शिकायत होगी उस क्षेत्र के एमएलए को भी अधिकारियों के साथ बैठना होगा और जनता के समस्याओं का समाधान करना होगा। इस तरीके से राज्य चलते हैं, इस तरीके से सरकारें चलती हैं। गाल बजाने से सरकारें नहीं चलती हैं, जो आजकल गाल बजाए जा रहे हैं। हर बात पर जो है फोन करके पूछा जाता है अपने हेड से कि क्या किया जाए, चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, चाहे कोई भी हो जो आका बन करके दिल्ली में बैठे हुए और किसी और ने राज्य से फोन चला जाता है कि मालिक क्या करना है बताइए। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं, सरकारें चलती विजय थलापति की तरह। अब वो एक अलग बात है कि उस सरकार को गिराने के लिए भी कभी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है तो कभी कुछ पीआईएल दाखिल की जा रही है, भरसक पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दाल गल नहीं रही है। खैर आगे दूसरी खबर पर देखिए, न्यूज 18 की खबर है, सीएम विजय का एक्शन स्टार्ट, शपथ के चौथे दिन महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर हो गए दोस्तों। 1000 रुपए महिलाओं को लेकर के किस तरीके से स्पेशल फोर्स टास्क तैयार किया गया, नशे को लेकर के स्पेशल फोर्स टास्क तैयार किया गया। साथ ही साथ जो है स्कूलों के पास, मंदिरों के पास 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई लिकर की शॉप है, ठेके हैं, आप समझिए अगर इस तरह की कोई दुकानें हैं उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया। ये होते हैं फैसले जनता के हितों के काम करने के लिए। गाल बजाने वाले से सरकार नहीं चलती है दोस्तों। एक तरफ विजय थलापति हैं जो काम ऐसा कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए शायद ही कोई पार्टी अपने दिमाग में भी ये सोच करके आई हो। वो काम अकेले विजय थलापति कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो फिल्मों में लोग देख रहे हो कि क्या सच में ऐसा सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा सकती है। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। विजय थलापति के कामों को लेकर आपके मन में जो भी कुछ चल रहा होगा, एक बात तो जरूर बताइएगा, 10 में से आप कितना नंबर देंगे, जरूर राय रखिएगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।